नेपाल के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। इसके सबसे ताजा मामला है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली की मुलाकात 4 अप्रैल को बैंकॉक में दोनों देशों की बैठक में हुई थी। लेकिन नेपाल की काठमांडू पोस्ट ने केपी ओली के बयान कुछ विदेशी एक्सपर्ट के हवाले से लगाई गई खबर दावा किया है कि दोनों देशों की मुलाकात अच्छी नहीं रही। ऐसा लगता है कि भारत ने केपी ओली की मीटिंग में क्लास लगाई है या फिर भारत ने नेपाल को खरी खोटी सुनाई है, क्योंकि नेपाल लौटे पीएम केपी ओली ने हिमालयन डायलॉग के दौरान जिस तरह की बयानबाजी की है, उसे लगता है कि भारत की उन्हें कड़ी काफी ज्यादा चोट देखी है। वैसे तो आधिकारिक रूप से बैंकॉक से आकर ओली ने कहा कि भारत नेपाल के संबंधों को और मजबूत करने के लिए वापस इस समझदारी में के माध्यम से छोटे विवादों को सुलझाने के लिए मोदी तैयार हैं, उन्होंने मीडिया से कहा था। लेकिन जो कुछ हिमालयन डायलॉग के दौरान उन्होंने कहा हर किसी को हैरान कर गया। वजह ओली के द्वारा बिना नाम लिए कुछ बयान कर दिया है। ओली ने कहा दोनों देशों के संबंध में कुछ भी खटपट नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि 3 मित्रों में एक आपस में समझदारी हो तो हम मिल सकते हैं और इसे राष्ट्रीय हित सदमे चाहिए। अगर कोई पड़ोसी देश दूसरे पड़ोसी के लिए खेत में लगे धान को खाने की मंशा रखता है तो उसे पड़ोसी नहीं कहा जा सकता और इसलिए पड़ोसी संबंध नहीं कहा जा सकता। 3 लोग एक जैसे दोस्त हैं, एक को दूसरे की तरह या देखना चाहिए। हमें पैकिंग या ना कि बैकिंग दिल्ली की तरफ नहीं झुकना चाहिए। हम एकता को नीति को बनाया रखना होगा। कार्यक्रम में मौजूद कई लोगों ने सुनते हुए कहा है कि ओली की मोदी से बैठक अच्छी नहीं रही है, वरना वो इतना भड़क नहीं निकालता। ओली नहीं कहते, आगे कहते हैं जब यह पड़ोसी आपस में झड़कते हैं नेपाल संतुलित भूमिका निभाएगा और कहेगा कृपया चुप रहे। अगर हम सिर्फ इतना करेंगे कि कृपया चुप रहे तो ऐसा लगेगा कि हम एक तरफ झुक रहे हैं। दक्षिण को लग सकता है कि उत्तर की तरफ झुका है और उत्तर को लग सकता है कि दक्षिण की तरफ झुका है। जाहिर तौर पर नेपाल की सरकार जहां एक तरफ राजशाही की वापसी के परेशान से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ भारत का रुख बदल रहा है कि नेपाल इनके असंवैधानिक विधियों से अड्डा बनता जा रहा है, या फिर यह कहे नेपाल चीन के हाथों खुद के इस्तेमाल होने को विकास के तौर पर देखता है। दूसरी तरफ 2019-20 में 2 देशों की जो सीमा विवाद हुई, उसमें उसके बाद मानचित्र के विवाद होता है। ओली के भारतीय प्रतिस्थापना के साथ संबंध खराब होने लगते हैं। विवादित कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने क्षेत्र में दिखाने वाले भारत को राजनीतिक मैप में जवाब में ओली ने भी बतौर प्रधानमंत्री 2020 में एक नया मैप जारी किया। फिर ओली की सत्ता चली गई और बीते साल ओली नेपाल कांग्रेस के समर्थन में प्रधानमंत्री बने